मैंने तो पहले से ही बीजेपी को ही वोट दिया जी। अच्छा, 19 में भी? 19 में भी जी, जब सब वोट बनी बीजेपी से अलग वोट ही नहीं दिया। इस बार क्या करोगे जी? अब तो चेंजिंग है जी मामला। तो योगी के समर्थक तैयार समर्थक हैं जी समस्या एक है। जी अब हमारे किसान वहाँ पड़े दिल्ली में, जी। उनकी योगी न सुनी ना बीजेपी ने। बढ़ाना तो मेरे ख्याल से किसी ने देखा भी नहीं होगा। 4.5 साल क्या हो गए, अभी देखा है गद्दी पर आया। स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा जो यहाँ के बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है। गांव है रसूलपुर। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इसमें किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। वहीं जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सांसद, क्षेत्रीय विधायक 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और जो सांसद है उनका भी लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो उनके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं गांव में उसकी भी जानकारी हासिल करेंगे। जी क्या नाम है जी? जयपाल। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है जी। 4.5 साल का योगी सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कितने खुश हैं? वो कुछ थोड़े ही हैं। हैं जी? थोड़े ही हैं खुश। क्या समस्या है? समस्या तो किसानों की है, भाव नहीं बढ़ा रहे, कुछ नहीं है जी। तो 2022 में क्या करेंगे? सरकार बदलेंगे अब। जो यहाँ के विधायक हैं अवतार सिंह भडाना, उनके द्वारा कोई गांव में विकास कार्य कराया गया है? हाँ जी, हमें तो दिखाई दिया नहीं जी भाई वो तो दिखाई भी नहीं दिया यहाँ। भडाना जी। और जो सांसद साहब हैं यहाँ के? वे सांसद साहब भी इलेक्शन में तो आ गए थे, फिर तो कोई आ नहीं यहाँ। योगी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ताऊ जी कितने खुश हैं? भाई हम तो इतने दुखी किसान है कि पूछा ना बात। हमें तो कुछ मिला नहीं और ना उम्मीद मिलने की हो रही। ताऊ 2022 तक आय दोगुनी करने की बात सरकार कर रही है। 2022 के आगे दुगुनी करने का इन्होंने वादा करा था, लेकिन हमारी तो 5 गुनी घटा दी। पहली भी नहीं रही हमारी, तो जो ब्याज है और बढ़ गया साहबरा। 2022 में क्या करेंगे ताऊ? अरे भाई जोर तो यो कर रहे हैं, सब लोगों का मन तो यो कर रहा है कि अब किसी तरह भी इसे बदल दो। 2017 में तो किसको वोट किया था? हाँ जी 2017 में? भाई 2017 में हम देखे, हमने तो करा था उसे ही ना, उसे करा था अवतार सिंह भडाना। हाँ नहीं उसे नहीं हमने करा भाई। अच्छा जी। हमने तो सपा वाले को करा था। अच्छा जी। सब हाँ जी। किया था। पहले भी आपने समाजवादी पार्टी को वोट? बिल्कुल करा था, पक्का लियाकत को दी थी वोट। हर बार करी भी करी थी। जी। क्या समस्या है सरकार में? समस्या तो सारी है। पेमेंट राम मंदिर बन गया, 370 हटा दिए। अजी पेमेंट नहीं करा। हम राम मंदिर में वहाँ कहाँ करेंगे, जाकर क्या करेंगे जी? हम तो यहाँ चाह रहा किसानों को तो। हाँ जी। जी हाँ जी, गन्ने की बहुत बड़ी समस्या, बिल बहुत बढ़ा दिया। गन्ना भुगतान की समस्या तो जो पिछली सरकार रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या मायावती, सब में ही रही है गन्ना भुगतान को लेकर। इतनी नहीं रही जी जितनी इसमें होगी। जी। हाँ जी, पैसा बढ़ा दें थे और पेमेंट भी करो ही जाते जी में। तो इस बार क्या करोगे 2022 में? 2022 में सरकार बदलने की वो है जी। किस पार्टी से उम्मीदें हैं? बजी उम्मीद तो मुलायम सिंह वाली पार्टी से ही है जी। अच्छा। समाजवादी। 17 में किसको वोट किया था? 2017 में? 17 में तो जी हमने ऐसे ही करा था जी, योगी को जी। अच्छा 2017 में बात हाँ जी। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। सतीश कुमार जी, 2017 में किसको वोट दिया था? हमने जी समाजवादी को दी थी जी। 2017 में समाजवादी पार्टी के पास? हाँ जी। तो योगी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल कितने खुश हो? कुछ नहीं जी, इससे खुश, इससे कोई खुश नहीं हुआ जी। इन्हें तो और धरती में गाड़ दिया, किसान तो बिल्कुल कुछ नहीं करा। तो 2019 में किसको दिया था आपने? हमने जी जी। अफजा जी जी। अब भी इसे दिया जी मलूक नागर को। मलूक नागर को वोट दिया? हाँ जी। तो कितना खुश हैं आप मलूक नागर जी के कार्यों से? मलूक नागर भी नहीं आया आज, एक दिन तो आया था जी बस पहले, यानी फिर नहीं आया। जी। हाँ। तो आप पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ रहे? हाँ जी। इसके अलावा कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी मेरा नाम जगत सिंह है जी। 2017 में किसको वोट दिया था जी? भाई हमने तो उसे दिया था लियाकत को। अच्छा, आपने सपा को वोट दिया? हाँ सपा को वोट दिया था। तो इस बार क्या इरादा है जी? अब कभी सपा को ही देंगे। जो आप लोकसभा में किसको दिया था जो लोकसभा चुनाव हुए थे? लोकसभा में मलूक नागर को दिया था। तो कितने खुश हैं उनके कार्य से जो मलूक भाई नागर? नाराज है बहुत ज़्यादा, खुश की तो बात ही थी। आगे भी नहीं फिरे यहाँ। हम तो बिल्कुल उसे वोट देने का नहीं, हम तो समाजवादी को वोट देंगे। तो मलूक नागर जी को आपने वोट दिया था, वो भी सपा बसपा के गठबंधन से? आगे भी नहीं फिरा यहाँ से इधर। वो तो बढ़ाना तो मेरे ख्याल से किसी ने देखा भी नहीं होगा। 4.5 साल क्या हो गए,
अभी देखा है, एक आधी बार आ गया होगा बेचारा कहीं, हमने देखा नहीं थी। ना यार इसका बिल्कुल समझो ना, विधायक है ही नहीं यहाँ, हम तो बिल्कुल रंडवे गई। तो अवतार भड़ाना जी जो यहाँ से विधायक हैं वो आए नहीं जब से विधायक बने हैं? ना भाई यहाँ तो आया ना गाँव में कोई कार्य है? ना कुछ भी नहीं है, जब आते ही नहीं। जी ताऊ जी, किसको वोट दिया था 17 में? 17 में तो वोट योगी को लिया था। भाजपा को वोट दिया था। इस बार क्या करोगे? इस बार तो सरकार बदलेगी। क्या दिक्कत हुई ताऊ जी? दिक्कत तो है, सारी दिक्कत ही है, जब कुछ हो ही नहीं रहा। 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, राम मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, 370 हटेगी, धारा 370 बराबर भी नहीं रही, दोगुली तो दोगुली नहीं, 2022 आने वाला उसमें हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? 4 साल वो तो हुई लिया, वो हो जाएगी 22 4.5 वो तो हुई ली। हाँ, अब कहाँ हो जाएगी? तो इस बार क्या उम्मीदें हैं, किसके पक्ष में जाओगे? पक्ष तो सपा में जाएंगे। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सैंदर कुमार है जी। 2017 में किसके पक्ष में वोट किया था? मैंने तो पहले से ही बीजेपी को ही वोट दिया जी। 19 में भी? 19 में भी जी, जब सब वोट बनी बीजेपी से अलग वोट ही नहीं दिया। इस बार क्या करोगे जी? आपका तो चेंजिंग है जी मामला। क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ही दिक्कत है, आप बताओ। मैं आपसे ही पूछ रहा, आप एक खूबी बता दो योगी सरकार की जी। राम मंदिर का निर्माण हो गया जी, तो गांव-गांव में मंदिर है जी, सब पूजा पाठ कर रहे हैं। तो 2017 में किन में क्या आश्वासन था जिस पर भाई यही आश्वासन था भाई, अच्छे काम करेंगे योगी जी, जो भी आओगे अच्छे काम करेंगे। अच्छा काम तो कोई हुआ ही नहीं। किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर, अन्य बॉर्डरों पर भी, तो उसको क्या, उसका कितना असर है यहाँ? सही बैठे, पूरा असर है जी, 100 के 100%, 100 के 100%। देखो अभी तो कुछ कह नहीं सकते जी। योगी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कितने खुश हो? हाँ देखो अभी कुछ तो देते यही तो है ही। खैर अच्छा। जो विधायक हैं आपके अवतार सिंह भड़ाना, उनकी तो शिकल ही नहीं देखी हमने आज तक, उनकी शिकल ही नहीं देखी। सांसद मलूक नागर, वो तो पहला है कि इलेक्शनों में फिर तो आई नहीं। 2017-19 में किसको वोट दिया था? देते तो आ रहे बीजेपी को ही। अच्छा। इस बार क्या इरादा है? हमको देखो अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अभी कोई निर्णय नहीं लिया? अभी कुछ नहीं। जी आपका क्या नाम है जी? जी बता दो क्या दिक्कत है? मेरे से पूछ। जगवीर जी। सिंह। जगवीर सिंह। क्या करोगे जी 2022 में? 2022 में बदलेंगे, किधर जाने का इरादा है? सपा में जाएंगे। समाजवादी पार्टी? ऐसा क्या है समाजवादी पार्टी? भाई इन्होंने करा क्या, हमने तो इन्होंने वोट दे दी थी बन गया, फिर इन्होंने कराई कुछ नहीं, यहाँ से हुआ ही कुछ नहीं। तो समाजवादी पार्टी के क्या कार्य पसंद आए जो समाजवादी पार्टी को वोट भाई करोगे? पहले कितने काम हुए समाजवादी के टाइम। पिछली बार अगर काम करे थे तो सरकार क्यों नहीं आई 17 में? नहीं वोट दी हमने, क्यों नहीं दिए जब काम कर रहे नहीं थे? दी। हम अब कब देंगे, अब कब बनेगी? जी ताऊ जी, हाँ जी क्या करोगे जी 2022 में? भाई, हम तो योगी के समर्थक तैर समर्थक हैं। जी समस्या एक है, जी अब हमारे किसान वहाँ पड़े दिल्ली में, जी उनकी योगी ने सुनी ना बीजेपी ने मोदी ने सुनी। जी। यो समस्या हमारे सामने नहीं भाई। रात को कहीं घूमो, कोई परेशानी नहीं किसी को, कोई लूटपाट नहीं, किसी किस्म की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत है तो किसानों की वो है, अब वो क्यों नहीं सुन रहे हमारी? तो आप योगी सरकार के कार्यकाल से खुश हैं, लेकिन नहीं किसानों थे तो जी, पर समस्या ये आएगी ना, अब वो सुन के नहीं रहे किसानों की हमारी। कई दौर की वार्ता हुई सरकार और किसानों के बीच, हाँ, लेकिन हाँ। बात नहीं बनी। बात नहीं बनी, बात बनानी चाहिए मैं भाई, हमारा ही वो होनी चाहिए मतलब बात जो हमने कानून काट दिए उसी कानून पे हम रहें, और वो कानून हमारा जो का तो चलता रहे। यो है सरकार की जिद। केंद्र सरकार कह रही है जो कृषि कानून बनने हैं इनसे किसानों को लाभ होगा। नहीं है, नहीं लाभ होता तो वहाँ किसान 10 महीने से पड़े। वो तो कह रहे हैं कि ये किसान ही नहीं है। नहीं, और कौन है? सरकार कह रही ना कि टिकैत हैं जो उसके समर्थक हैं, पंजाब के हैं, यूपी के हैं, वे किसान नहीं और कौन है? नहीं तो ये सरकार बेकार होती जा रही, दिन पर दिन गिरती जा रही। तो 2022 में क्या करोगे? भाई 22 में तो हम देंगे तो वोट योगी को ही, पर समस्या तो वो हमारी सुनता नहीं, और जो हमारी सुन ले तो हम योगी का समर्थक हैं। तो 2022 में योगी आदित्यनाथ के साथ योगी को देंगे अगर हमारी सुनवा दो तो मुझसे कहो उसे जाकर। अगर भाई किसानों की मान लो और किसान थारी साथ लगेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। और भाई योगी को ही वोट दी हमने अपने जीवन में, कभी किसी को कोई पार्टी को वोट नहीं। 2019 में भी भाजपा को दी थी। भाजपा को दी थी, पक्के समर्थक हैं योगी का। तो और सिर्फ बीजेपी के उसके मोदी के भी। केवल किसानों के मुद्दे पर नाराज हैं, बाकी आप खुश हैं सरकार नहीं, से? वोट तो सारे काम ठीक है। जी जी। हाँ, सब बस बढ़िया। किसानों के मुद्दे किसानों पर का मुद्दा खराब है उनका। किसान की तरफ, हाँ एक तरफ और बात बताऊँ तो मैं, गन्ने पे हमारे पे जी। 4 साल हो गए योगी को, 10 रुपये शुरू में बढ़ाए थे, उसके बाद कोई पैसा योगी ने नहीं बढ़ाया। गेहूँ है जी
गेहूँ आज हमारा 1500-1600 को बिक रहा। वो उन्होंने भी खोल ली, उसमें 2 या 3 महीने लिया जरूर उन्होंने, 1975 के रेट दिए हमें, जी दिए, जी। पर अब तो रेट डाउन हो रहे, बेकार है। तो जो क्षेत्रीय विधायक हैं आपके आगे, अवतार सिंह बढ़ाना हो या सांसद मलूक नागर, उनके कार्यों से कितने खुश हो? भाई अवतार सिंह बढ़ाना तो यहाँ आया ही नहीं, उसका तो ये पता नहीं ना पार्टी छोड़ दी या पार्टी में है। नहीं, 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। भाई सुनो सही, हमने तो मोदी को वोट दी 2019 में, उसका अवतार सिंह बढ़ाने का क्या मतलब है? अवतार सिंह बढ़ाने को 17 में दी थी, वो फिर हमारे क्षेत्र में आया ही नहीं, न क्षेत्र से हमारा मतलब रख रहा हो कुछ, और बल्कि हमने तो निर्विश्वनीय ने इस्तीफा दे दिया, पता नहीं दिया है नहीं दिया। तो इस बार अगर अवतार बढ़ाना जी चुनाव लड़ते हैं तो क्या करोगे? भाई बढ़ाने को तो वोट देने के नहीं हम, और कोई दूसरा होगा ठीक सा आदमी तो वोट देंगे, नहीं तो सपा को दे देंगे फिर। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते। जी क्या नाम है जी? महेश कुमार। जी 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 4.5 साल का योगी सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कितने खुश हैं आप 4.5 साल के कार्यकाल से? बस खुश तो ज़्यादा तो होने में, पर इतना खुश हूँ जी मैं क्या, सभी किसान। जी हम 600 रुपये जब अखिलेश सरकार थी, 600, 650, 700 रुपये अपने 12 के बिल दिया करते जी। और अब मेरे हिसाब से, अभी परसों पेपर पढ़ रहा था मैं, जी वही बिल हमारा 2000 के आसपास उन्होंने पास करा। जी सारी ज़मीन हमारी जो सिंचित है वो सब 12 से है, बिजली से है। जी। तो बिल में जो वृद्धि हुई उससे आप नाराज हैं? बहुत नाराज़ है उससे। और दूसरे हमारे यहाँ राज भाई 2 हैं जी। मायावती के राज में, अखिलेश जी के राज में एक साल में 2 बार भी छटे नहीं तो 1 बार तो सफाई उनकी हो ही जाती जी। कभी पानी आ जाता। अब तो हमने पानी नहीं देखा उनमें, भूल गए हम। हमारा जरूर रजभाई भी हैं और नाले चमक रहे सबको। 2017 में किसके पक्ष में वोट किया था? नहीं, हमने तो अखिलेश को दिया था। अच्छा, तो आप समाजवादी पार्टी से हैं? पार्टी से मतलब नहीं मारा जी। हम वो अच्छा लगे, अच्छा। किसान की सुने। क्या कार्य पसंद है अखिलेश यादव के? बहुत। अगर हम यहाँ से उठ कर चल दें, हमें कोई दर्द परेशानी दिक्कत है और किसी छोटे से भी नेता के दौरे पहुँच जाए तो वो हमारा काम करवा दे। अब बड़े नेता की चल रही होगी, किसी की पता नहीं किसकी चल रही होगी, किसी को अगर सही दिक्कत भी है वो भी नहीं उसकी हालत थी। जो विधायक हैं आपके यहाँ के अवतार सिंह बढ़ाना, उनके कार्यों पर क्या कहेंगे? कार्य तो उन्होंने बहुत करा जी। विकास कार्य किया आपके गांव में? बहुत ज़्यादा लेकिन विकास। ग्रामीण तो कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं किया। इतना विकास करा और वो जब से बने यहाँ आए भी नहीं, शक्ल नहीं देखी किसी ने। बोर्ड हमने कोई देखा नहीं उनका लगा है यहाँ। वोट बहुत ज़्यादा दिया था जी। उन्होंने, बहुत ज़्यादा विकास भी करा होगा, इसीलिए वोट भी सब लोगों ने दिया। 2019 में किसके पक्ष में मलूक नागर जी यहाँ से सांसद हैं, उनके द्वारा कोई कार्य गाँव में? ना, कोई नहीं। वे तो आए नहीं बेचारे, 1 बार आए थे और यहाँ हम कह के चले गए थे भाई, इन्होंने तो वोट ही नहीं दिया हमें। जी बहुत चीज़ है। जी। किसान तो योगी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जो कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसके प्रति आपकी क्या राय है? उसमें क्या राय है आपकी? नहीं, ठीक बैठे हैं। वैसे मैं ये तो नहीं कह रहे योगी सरकार तो मैं किसान ही नहीं है, मैं चोर है। जी। वे तो माफिया हैं, वे तो बिजनेसमैन हैं। अब किसान बिजनेसमैन क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। 1200 रुपये का कट्टा डाई का लेके और वो 300 रुपये कुंटल बेच रहा। 300 रुपये कुंटल क्यों बेच रहा? हमारे यहाँ 300 भी नहीं बेच रहा। जी। हमारे यहाँ किसान तो 200 रुपये कुंटल बेच रहा योगी सरकार में। उसका कारण, हाँ, कोल्लू में बेचेगा। जब मील हमारी इतनी छोटी है, अब वो गन्ना ही नहीं ले पाती हमारा। आपके पड़ोसी जनपद शामली से ही कृषि मंत्री, वो गन्ना मंत्री भी हैं, तो जब भी समस्या है क्षेत्र में, मतलब आपके पड़ोस के जिले के एक गन्ना मंत्री हैं। नहीं, जब दूर के थे क्या नाम, भाजपा सरकार रही, मतलब बिल्कुल राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली सरकार। हाँ हाँ, उस टाइम की बात है। किसी ने थोड़ी बहुत सुनी भी ली होगी, पर यहाँ जब से हमारे यहाँ का बनाया हो, हमने तो अपने क्षेत्र में देखा नहीं यहाँ ना कोई इसका कोई काम रहा। 100 करोड़ इसके मंजूर है। जो इधर उधर के मील है उनमें तो बता रहे ग्रामाड़ा और फलाना ढिगड़ा, उनमें बढ़ गए मील में, छोटे से बड़े हो गए। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं, तो कह रहे वापस ही चला गया सब कुछ यहाँ से। जी, आपका क्या नाम है जी? राजेंद्र सिंह जी। तो 2022 में क्या इरादा है जी? कितने खुश हो योगी सरकार के कार्यकाल? योगी सरकार से कोई खुशी नहीं है, हम तो भाई आपके बिल्कुल सपा के साथ हैं। क्या समस्या है योगी सरकार से? 17 में किसको वोट दिया था? सब इससे सरकार से जो नफरत है हमें, और उनने जो अपने वादे करे थे कोई वादा पूरा नहीं करा। तो 17 में आपने भाजपा को वोट दिया था? हाँ जी, दिया था, बिल्कुल पक्का भाजपा को दिया था। तो ऐसा क्या वादा है जो पूरा नहीं हुआ? वादा उन्होंने 15 लाख के वादे करे, वे पूरे नहीं करे। 15 लाख का वादा तो किसानों 2014 में किया था। किसानों के बिल के करे, वे नहीं हुए।
आज तक कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, हमारी फैक्ट्री इतनी बड़ी अगर रखी है जो गन्ना नहीं जाता, सबसे बड़ी समस्या किसान के लिए। तो ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर शामली जनपद है, एक और जी, समस्या है जी, जब दूसरी सरकार रही, अखिलेश की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, कभी हमारे मिल ने जो मोरना चीनी मिल, सहकारी चीनी मिल है, जी, इस हमारी योगी सरकार के अंडर में आवे, जी, उसमें कभी भी मई के बाद पेमेंट नहीं हुआ। जी, और आज की तारीख में प्राइवेट मिल से तो क्या योगी सरकार दिलवाओगी पेमेंट, अपने ही से नहीं दे रही। सब हमारे साथ गए हैं, 1 महीना पहले हमारे से पेमेंट चल रहा है, जो प्राइवेट फैक्ट्री, उन्हें भी कुछ फ़ायदा हुआ होगा। हम 13 मार्च पर आज तक पड़े भूखे मर के, गन्ना कुछ तो हमारा जाता ही नहीं, इसमें कुछ जा तो वो हम उसका पेमेंट नहीं मिलता। गन्ना जो बेल्ट है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की, चाहे वो सहारनपुर जनपद हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर, बागपत, ये सभी जनपद गन्ना बाहुल्य गन्ने की खेती करते हैं। तो इस क्षेत्र में समस्या हमेशा से ही रहती है, इस सरकार में कोई नई समस्या नहीं है। इसमें गन्ने की समस्या बढ़ी, गन्ना भुगतान को लेकर तो पूर्व की सरकारों में भी समस्या रही, नहीं इतनी नहीं रही किसी में भी। मैं अपनी बता रहा, और मिल लगा तो मुझे पता नहीं। मेरी सहकारी मिल जो है चीनी मोरना में कभी भी पेमेंट रुका नहीं, चाहे सरकार कोई सी भी रही। और भाजपा सरकार में पिछले साल भी जब 1 महीना फैक्ट्री चल गई, उसके बाद पेमेंट मिला हमें 1 महीने का, और इस बार भी वही स्थिति है, शायद मिल ही ना पावे, लोग मर के भूखे। तो 2019 में किसको वोट दिया था? जब आपके सांसद जो है वो कह रहे कि मतदान नहीं किया, वो सपा बसपा से थे, 2019 में किसको वोट दिया था? नहीं दिया था नागर जी को। तो आपने मलूक नागर जी को वोट? मलूक नागर जी को। तो उन्होंने गाँव में कोई विकास कार्य नहीं? ना कोई नहीं, बेचारा आया भी नहीं, 1-2-4 बार फ़ोन भी करा, बात भी करी उनसे। जब यहाँ मिलते इन तो क्या करें उनसे, कहाँ से ले लें, क्या दे देंगे? अरे हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ संजय चौहान ने जो बिजली घर भी दे दिया था गाँव को, और किसी ने तो कुछ दिया ही नहीं आता आज तक। संजय चौहान का आपने जिक्र किया है, संजय चौहान के पुत्र हैं चंदन चौहान, वो भी इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो हम उसके साथ हैं जी, दिलो जान से, और साथ रहेंगे जी। तो चंदन चौहान के साथ रहेंगे आप? बिल्कुल खुल कर रहेंगे जी, साथ रहेंगे। अगर कोई और प्रत्याशी आता है तो? कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आ जाओ प्रत्याशी, हम तो चंदन चौहान के साथ है जी। जी, पार्टी से कोई हमें पार्टी से कोई मतलब, पार्टी से कोई रहो जी, चंदन के साथ। आप चंदन के साथ हैं, पार्टी खुल कर रहेंगे जी। क्या नाम है जी? प्रधान मदन पाल सिंह। प्रधान जी, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या तैयारी है गांव में, क्या माहौल है? जी यहाँ से तो आपके समाजवादी की ये लहर चलेगी। ऐसा क्या हो गया हमारे जी? यहाँ से जो है ये प्रतिनिधि दोनों, सांसद भी और विधायक भी जी, ये बाहर के हैं, और बाहर के होने के नाते इन्होंने अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया। लेकिन वोट तो आप लोगों ने ही दिया नहीं, था। वोट तो हमने इस वजह से दिया था कि भी हमारा कुछ करेंगे, लेकिन जब इन आदमियों ने आकर यहाँ के क्षेत्र में झांका भी नहीं है तो फिर क्या वोट करें इन लोगों को यार? हम तो सबसे पहली बात तो यही चाहेंगे, अगर हमारे क्षेत्र का ही विधायक हो और हमारे क्षेत्र का ही सांसद हो, जब तो विकास हो सके। बाहर वालों से कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती, हमने जब भी दी, बाहर वाला किसी ने आज तक करके दिया ही नहीं काम। योगी सरकार और का हमारे 4 साल का कार्यकाल जी, योगी सरकार ने जो भी वादे करे थे नहीं, वो खोखले वादे साबित हुए उनके, कोई वादा नहीं निभाया उन्होंने, और किसानों के लिए तो कोई काम करे नहीं। किसान विरोधी सरकार भाजपा है। 2017 में किसको वोट दिया था? 17 हमने तो सब इसे दिया था, सपा को। सपा को दिया था जी, पहले भी। हाँ जी, और अब भी इस बार भी सपा को ही देंगे। और हमारा जो काम करा वो आज तक समाजवादी पार्टी ने ही कार्य करा। हमारे यहाँ से सांसद जो संजय चौहान वे बेचारे स्वर्गीय, उन्होंने ही हमारे यहाँ से जितना भी विकास कार्य किया। यहाँ से स्कूल, जो हाई स्कूल भी है, जूनियर हाई स्कूल भी है, और जी यहाँ से क्या नाम, जो बिजली घर भी है, और नाले का पुल भी है, और चारों तरफ से केंद्र बिंदु रसूलपुर को बनाकर चारों तरफ पक्की सड़कें सांसद स्वर्गीय संजय चौहान की कराई हुई है। और हम उसके लड़के को ही वोट करेंगे, चंदन चौहान को। चंदन चौहान ही एक लड़का हमारा यहाँ से युवा ऐसा है जो हमारे इस काम को, विकास कार्य को करवा ले जा सकता है। अगर बढ़ाना जी दोबारा फिर चुनाव? नहीं बिनने की कोई उम्मीद नहीं उनसे, कोई वो नहीं। बढ़ाना जी जो है जब आ गए नहीं जंग के बेचारे, फोन पर उनसे वार्तालाप नहीं होती, जनप्रतिनिधि उनके नहीं आके फिरते यहाँ से, तो क्या करें, इससे क्या लाभ है भाई? हमें तो लोगों को चाहिए विधायक अपने क्षेत्र का जो अपने बीच में आवे, सुख दुख में आवे। इन लोगों ने तो आज तक सुख दुख में भी आ गए, ये नहीं देखा अकबर किसके लिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो जो बाहरी विधायक आपके यहाँ से निर्वाचित हुए, यह भी मुद्दा चुनाव में इस बार रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हम बिल्कुल बार बार पसंद नहीं करते कहते हैं। इनके अलावा कुछ और भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। बाहर के को वोट नहीं देते जी, अगर कोई हमारी सुनेगा तो लखनऊ तक भी चले जाएंगे, हम बाहर के को वोट देते नहीं।
तो इस बार क्षेत्र से ही चुनेंगे? बिल्कुल क्षेत्र से चुनेंगे और खास करके चंदन चौहान को चुनेंगे। इसके अलावा कुछ और भी हमारे साथ मौजूद है ग्रामीण जी। ताऊ जी क्या करोगे ताऊ जी 2022 भाई में? 2022 में सबसे पहले तो हम बाहर के आदमी को वोट नहीं देने के। बाहर के आदमी को हमने बढ़ाना को देख लिया वोट, मलूक नागर को देख लिया, कोई हमारे पास आया नहीं आज तक। तो 2017 में आपने भाजपा को वोट किया था? भाजपा को वोट दिया 2017 में, पर उसके बाद में हमारे पास कोई आया नहीं। कितने खुश है ताऊ जी योगी सरकार? योगी सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। उसने हमारे गन्ने का आज तक कोई पैसा बढ़ाया नहीं, जबकि किसानों को तेल की खाद की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़े, तेल खाद पर बराबर पैसे बढ़ गए और गन्ने पर आज तक कोई रुपया नहीं बढ़ा। तो हम भाजपा को तो वोट देना पसंद करने के नहीं, खास करके हम ये देंगे क्षेत्रीय जो नेता होगा मुझे देंगे। और संजय चौहान ने हमारे यहाँ इतना काम करा, बिजली घर, नाला, सड़क, वो स्कूल, मतलब इतना काम संजय चौहान ने करा कि आज उसी के बलो हम ये चाह रहे कि उसका लड़का आया तो उसे हम इतनी वोट देंगे कि पूरा खुल के गाँव उसके साथ रहेगा। विकास के नाम पर वोट करेंगे? विकास के नाम पर वोट करेंगे। उनके पिता ने किया है? उसके पिता ने करा, उसके पिता के नाम पे ही उसे चंदन चौहान को वोट देंगे। उसके दादा ने भी करा जी। उसका दादा यहाँ बाबू नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री रहे। जी प्रदेश सरकार। जी उन्होंने भी विकास कार्य यहीं से किया है। उनकी भी यही परंपरागत सीट थी, मोड़ना सीट कर्म भूमि यही रही है। संजय चौहान की भी यही रही है, आगे लड़का भी आगे उसे भी करेंगे जी। ये हमारे यहाँ से 1 मिनट जी हमारे यहाँ से गाँव से दोनों तरफ पूर्व में भी और पश्चिम में भी राजवाए है जी। कम से कम 25-30 साल हो लेंगे, उसमें पानी की बूंद नहीं आगे दे रही बिल्कुल भी। नहर हमारे पास में 5 किलोमीटर दूर नहर है, लेकिन हम नहर पानी से तरस रहे। तो पिछली बार तो आपकी सरकार थी, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, फिर भी नहीं आया पानी? नहीं पानी आया, उसमें आ गया मतलब उसके टाइम में आया, लेकिन इतना नहीं आ पाया। 25 साल से हाँ नहीं आया ही नहीं, जब से क्या नाम इनकी सरकार अदल बदल हो रही, जब से पानी आया ही नहीं इसमें। हाँ उन्होंने छटवा दिया, छटाई तो होगी, अब जब तो वो छटाई भी नहीं हो रही है होगी इनकी जी। हाँ जी ताऊ जी आप क्या करोगे 2022 में? हम तो भाई चंदन चौहान को देंगे वोट। चंदन चौहान पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार उसे दिया था भाजपा को। भाजपा से क्या नाराजगी है जी इस बार? भाजपा से आए न किसान डट्टी मचाए दिया भाजपा ने, तो कुछ भी वो नहीं हो रही। आज तो तक किसानों को आगे देखा ही नहीं। जहाँ से जो नेता यहाँ आए भाजपा के, हमने वोट बड़े हुमायूं से दी थी, वो कुछ काम करेंगे यहाँ, मोदी के वादे पूरे करेंगे, पर भाजपा ने तो यहाँ आके कोई काम करा ही नहीं। ना विकास कार्य तो काफी हुए हैं, एक्सप्रेस वे निकले हैं, रोड निकले हैं, हमारे यहाँ हमें मंदिर का निर्माण जी वहाँ हुआ, जो कुछ हुआ बाहर हुआ, हमें यहाँ गाँव का काम कोई नहीं हुआ। हमारी सड़क, नाला, रजवा, किसी चीज़ पर कोई खास करके ध्यान नहीं दिया। यहाँ जो ध्यान दिया संजय चौहान ने ही, बिजली घर, नाला या सड़क जो भी कुछ बनवाई उसने बनवाई। यहाँ पे स्कूल का काम उसने करवाया, उसी के नाम पर हम चंदन चौहान को वोट देंगे। और बाहर का कोई आदमी आएगा तो उसके बारे में सोचेंगे, पर हम ये चाह रहे कि क्षेत्रीय नेता हमारा आ जा तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम क्षेत्रीय नेता को वोट देंगे, बाहर के आदमी को वोट देना पसंद नहीं करेंगे। तो इस बार उब चुके हैं जो बाहरी विधायक बनने, उनसे उब चुके हैं। आज तक देखे भी नहीं, उनके पास गए भी नहीं। नज़दीक के विधायक है, कोई हमें समस्या हो तो उनके पास जाकर खड़े तो हो जा, उन्हें कुछ हमें समस्या हो जा, बिजली की, ट्रांसफार्म की, किसी तरह। सांसद मलूक नागर जी? मलूक नागर भी नहीं आए यहाँ पे, वो भी बारी है। हाँ वे बारी है, मलूक नागर भी, बढ़ाना भी है, तुम तो बारी रहे। इन्हें वोट दी थी 2019 में वोट दी मलूक नागर जी को। 2019 में वोट मलूक नागर को दी थी, पर मलूक नागर ने भी आखिर देखा। बिरादरी के बस कुछ भी मान लो तुम, उसके हिसाब से मान लो या उसके काम के हिसाब से मान लो। जैसे उसने आगे यहाँ कहा भाई बाहरी आदमी काम करेगा, पर उसने आगे यहाँ फिर देखा नहीं मलूक नागर ने भी। हाँ जी चंदन के कहने से ही दी थी मलूक नागर को, गठबंधन के उम्मीदवार थे वो। हाँ इसी वजह से दी थी उसे। हमारा चंदन जो कहा वही करते हैं हम। आज जितना भी चंदन लगा उस चंदन के हिसाब से ही करा, उसी के हिसाब से आगे होगा भी। तो ये मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का गांव रसूलपुर था। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे। अवतार भड़ाना जो यहाँ से क्षेत्रीय विधायक है, उनके प्रति लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। बताया जा रहा है कि वो जब से विधायक बने हैं तो गांव में नहीं आए। आगे भी हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के जो गांव हैं उनमें ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे और क्या माहौल 2022 के लिए है उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।